टिल्लू। पता नहीं मेरे साथ ये क्यों होता है। पता नहीं मेरे साथ ये क्यों होता है। मैं 5 o'clock उठ गया था सुबह एंड जब मैंने अपना फर्स्ट सेशन लगाया था उस टाइम पे मैंने पॉलिटी लगाया था एंड मैंने एंगल तो सेट कर दिया अपने कैमरे का, लेकिन उसको स्टार्ट करना ही भूल गया था और वो जो सारी की सारी मैंने चीज़ें की थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। और अब टाइम हो रहा है 7:30 अप्रॉक्स। बाकी जो पहला सेशन था वो मैंने पॉलिटी का लगाया था क्योंकि न्यूज़पेपर आया नहीं था तब तक। बट नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लॉट जो कि न्यूज़पेपर है एंड स्टार्ट करते हैं इसको। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इस स्लॉट के बाद। सो सुबह तक मेरे शेड्यूल्स ऐसे फ्लो में चल रहे थे कि एक अलग सा ही मज़ा आ रहा था एंड मोटिवेशन भी मुझे मेरे सामने चींटी जितनी लगने लगी थी। पर मुझे क्या पता था कि इस मोटिवेशन ने मुझसे बदल देने के लिए एक तगड़ी प्लानिंग कर रखी है पहले से ही। बाकी ये जो मैं शूट कर रहा हूँ, मैंने सोचा था कि इसको एक स्टडी ब्लॉग ही बनाऊंगा जैसे कि मैं करता हूँ एज यूजुअल। बट इसके बाद जो सिचुएशंस बनी उसने एक प्राइवेट सफारी को रोलर कोस्टर राइड में कब बदल दिया मुझे खुद पता नहीं चला। सो आज मैं आप सबसे बस इस व्लॉग के थ्रू बात करना चाहता हूँ। वैसे हम एस्पिरेंट्स की भी क्या ही लाइफ है ना, स्पेशली मिडिल क्लास एस्पिरेंट्स। कभी टाइम को देखकर ऐसा लगता है कि कितना फास्ट फॉरवर्ड हो रखा है एंड ऑन द सेम नोट ज़िंदगी की परेशानियाँ हमेशा स्लो मोशन में दिखाई देने को मिलती है। अब आज का ही दिन ले लो, खुद की मेंटल स्ट्रेस और हेल्थ कंट्रोल में नहीं रहती है और अब ऊपर से माँ की हेल्थ। सोचा था कि आज जमकर 12 घंटे स्टडी करूँगा, बट किस्मत कुछ और ही चाह रही थी। पता है, जब ये सिचुएशंस मेरे सामने आई ना तो मैंने सोचा था कि यार मैं अकेला थोड़ी हूँ जो शायद इतने चैलेंजेस को फेस कर रहा हूँ। मेरे जैसे न जाने कितने एस्पिरेंट्स होंगे जो मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरे रहते होंगे हमेशा, बट उनके अंदर एक आग तो ऑलवेज रहती होगी इन सिचुएशंस को काउंटर बैक करने की। और फिर मैं यही थॉट रखकर आगे बढ़ जाता हूँ हमेशा। वैसे मेरी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती है, लेकिन मैं इससे यूज्ड टू हूँ क्योंकि जब कभी मेरे एग्ज़ाम्स पास आते हैं ना, मेरी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। आई थिंक ये स्ट्रेस की वजह से होता है, बट मैं कुछ भी कर लूँ इसको कम करने के लिए ये केमिकल रिएक्शन बहुत हीट हो चुका है अब। बाकी जो मेरे साथ शुरू से हैं उनको पता होगा कि इस प्रीलिम्स की दौड़ में न जाने कितने हर्डल्स मेरे सामने आए हैं। कुछ ज़्यादा छोटे थे तो कुछ ज़्यादा बड़े, पर कभी भी मैंने खुद को उससे डिमोटिवेट नहीं होने दिया, या कहूँ ज़्यादा डिमोटिवेट होने नहीं दिया। बट जब बात फैमिली पर आ जाए ना तो तुम्हें सब कुछ बंद करके बस अवेलेबल होना पड़ता है। डोंट नो मैं सही कर रहा हूँ या गलत, क्योंकि प्रीलिम्स सर पर है और जिम्मेदारी भी। लेकिन मैं हार एज ऑलवेज तो डेफिनेटली नहीं मानूंगा। और इस ढीठपन वाले एटीट्यूड से मुझे एक मोटिवेशनल कोट भी याद आया कि नेवर आस्क गॉड दैट वाई मी, इंस्टीड से ट्राई मी। बाकी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते करते ये तो मुझे पता चल चुका है अच्छे से कि लाइफ इज़ अ नेवर एंडिंग हसल, बट इस हसल से अब प्यार भी बहुत हो चुका है। एंड आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू इलेबोरेट इट। वाई? बिकॉज ये हम एस्पिरेंट से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है अच्छे से। लेकिन अब हम समझने के ऊपर बात कर ही रहे हैं तो मैं भी लगे हाथ एज एंडिंग नोट आपको और अपने दिमाग को समझा ही लेता हूँ कि हे मिस्टर ब्रेन, निखरने के लिए बिखरना ज़रूरी है। सो स्टे काम, स्टे हैप्पी, जस्ट enjoy this roller coaster ride and be optimistic. This is Study on Vlogs, signing off.